स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ बिल्कुल। तो आज यहाँ पर जो थंबनेल मैंने लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 600 करोड़ घोटाले के समय 1 करोड़ नगद, 1.5 किलो सोना, उसी के साथ साथ 1.25 करोड़ के जेवरात के साथ कुछ ऐसे यहाँ पर सोने के बिस्कुट और आदि यहाँ पर ईंटें मिली हैं छापे के दौरान ईडी के, कि वहां पर सबकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल भौचक्का हो गई। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी ने यहाँ पर रेड पिक्चर तो देखा ही होगा। सेम किस्सा यहाँ पर निकल कर आ रहा है और एक पॉलिटिशियन के साथ जिनका नाम यहाँ पर मैं बोलूंगा कि लालू प्रसाद यादव। जी हाँ बिल्कुल, उसमें यहाँ पे तेजस्वी प्रकाश का यहाँ पर क्या रोल है सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एज ऑलवेज सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय में फिर से ऐसी कुछ वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी। जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं कि एस ईडी हिट्स इंटेंसिफाई ऑन लालू फैमिली, 1 करोड़ सीज, ₹600 करोड़ डिटेक्टेड इन प्रोसीड ऑफ क्राइम। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए काफी सारे न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन चुकी है, जिसकी वजह से मुझे आप सभी के लिए वीडियो बनाना ही पड़ा। और उसी के साथ साथ ये भी कुछ रूमर्स फैल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही ईडी का छापा पड़ा ना, तो यहाँ पर लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद नहीं, इसी के साथ साथ ना काफी सारे जो पॉलिटिशियंस है या काफी सारे जो रिलेशंस में लगते हैं लालू प्रसाद के, उनको भी यहाँ पर ईडी के घेरे में ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम, ईडी रेड्स लालू यादव क्लोज अबाइट अबू दोजाना। जी हाँ बिल्कुल, काफी सुर्खियों में रहा है ये नाम। इसमें आपको आने वाले समय में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये अबू दोजाना कौन है और उसका इस केसेस का कैसे संबंध है। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईडी और सीबीआई में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखिए कई सारे जो ऐसे भी न्यूज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर कि सीबीआई रेड्स 16 प्लेसेस इन कनेक्शन विद एलएच फॉर लैंड फॉर जॉब स्कैम। जी है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये अगस्त 2022 की न्यूज है, लेकिन काफी जनों को कंफ्यूजन है कि जिस केस में यहाँ पर पहले सीबीआई ने छापा मारा था या कभी सीबीआई ने रेड मारा था, आज उसी सेम न्यूज पर यहाँ पर जो है ईडी का यहाँ से क्या रोल आ गया है, यहाँ पर सीबीआई और ईडी में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, और दोनों का काम क्या होता है। तो देखिए ये आप जो देख रहे हो ना, ये अभी फिलहाल में है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईडी। जी हाँ बिल्कुल, ईडी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जी हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट वी डू का एक छोटा सा कॉलम है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये करता क्या है। अब देखिए ईडी क्या करता है कि जो भी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो भी यहाँ पे इलीगल फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, और जो भी यहाँ पर जो है लेन देन होती है इलीगल तरीके से, उसके ऊपर बिल्कुल नजर रखता है। और कहीं ना कहीं ईडी जो है वो इसकी पूरी की पूरी खैरियत रखता है कि ऐसा यहाँ पर बिल्कुल देश में होना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले समय में देश को एक खतरा हो। अब ये होता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का काम। और उसी के साथ साथ देखिए आप कहोगे कि फिर सीबीआई का काम क्या होता है, तो देखिए ये है फिर सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सीबीआई का। और यहाँ पर ये क्या कर रखती है, तो देखिए सीबीआई का यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है कि इनका मिशन क्या है। तो जनरली इनका मिशन क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो भी करप्शन होता है उसको यहाँ पर रोकना सीबीआई का काम होता है। उसी के साथ साथ सीबीआई ये देखता है कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पर इंटीग्रिटी मेंटेन हो, बिल्कुल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं उनके अंदर यहाँ पर बिल्कुल एक इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं ईडी में और यहाँ पर सीबीआई में। अब देखिए ईडी में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है जनरली किसके आता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू के अंदर ये आता है, जिसके अभी हाल ही में मंत्री है निर्मला सीतारमन जी। और यहाँ पर सेंट्रल ऑफ ब्यूरो जो है सीबीआई, वो भी सेंट्रल के अंडर आता है, पुलिस फोर्स के अंदर। तो रिटर्न आते हैं अपने टॉपिक पर, एक्चुअली ऐसा हुआ क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर छापेमारी हुई है ना ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा, तो इन सब पे ना एक ही केस लगा है कि यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल काफी ज्यादा आप सभी को पता होगा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम। जी हाँ बिल्कुल, ये काफी बड़ा यहाँ पर भारत पॉलिटिशियन में एक बड़ा स्कैम निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर होता है लैंड फॉर जॉब स्कैम। और यहाँ पर जो लालू प्रसाद है जो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, उसी के साथ यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2004 और 2009 के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, ये डेट याद रखना, 2009 और 2004 के बीच में जो रेलवे मिनिस्टर थे ना सेंट्रल के, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद थे। अब यहाँ पर इसी के बीच में ना ये कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सुर्खियां बट रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम था क्या। तो देखिए जिस समय में या फिर जिस टेन्योर में यहाँ पे यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे ना लालू प्रसाद यादव, तो वहां क्या हुआ था, वहां यहाँ पर पोस्ट निकली थी ग्रुप डी की। सभी को पता होगा कि वेरियस यहाँ पर रेलवे एग्जाम क्रिएट कराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेलवे को जितनी भी नौकरियां होती है
या फिर रेलवे में जितनी भी नौकरियां निकलती है उन सबको यहाँ पर फेजेस के थ्रू बांट दिया जाता है, जैसे कि ग्रुप डी ग्रुप सी के बीच में। तो यहाँ पर ग्रुप डी की एग्जाम थी जिसको यहाँ पर कंडक्ट कराई नहीं गई एग्जाम। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा एलिगेशंस लगाते हैं लालू प्रसाद यादव पर, सीबीआई और ईडी, कि देखिए यहाँ पर जो है वो ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन थी वो ना कराते हुए यहाँ पर सीधे सीधे जो भी लालू प्रसाद यादव के जो करीबी लोग थे या करीबी मित्र थे या जिनकी भी इनकी पहचान थी, उन्होंने यहाँ पर सीधे उन्हीं को जॉब पे लगा दिया गवर्नमेंट जॉब से। जी हाँ बिल्कुल। और बदले में यहाँ पर फ्री में नहीं लगाया लालू प्रसाद यादव ने। और यहाँ पर क्या किया उन लोगों ने, वहां से ऐसी कुछ उनकी जो भी जमीन थी पुख्ता पटना में या फिर कहीं भी, और उनको यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर देने को लगाया लालू प्रसाद यादव ने उनको। अब किसके नाम से? तो देखिए इन्होंने कहा कि एक तो आप जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दीजिए या फिर गिफ्ट में दे दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। आप सीधे सीधे देख सकते हैं। इसीलिए इसी केस में ना जो राबड़ी यादव है यानी कि लालू प्रसाद यादव की वाइफ, उन्हीं के साथ साथ उनके दो डॉटर और ऐसे कई 10 से 15 लोग यहाँ पर बिल्कुल शामिल हो चुके हैं ये केस में। और इन सभी को यहाँ पर अभी हिरासत में ले लिया गया है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। अब देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 5 जो लीगल डॉक्यूमेंट थे उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था राबड़ी देवी जी के नाम पर, जो कि लालू प्रसाद यादव की वाइफ है। और देखिए उसी के साथ साथ ना 2 ऐसे कुछ प्रॉपर्टी थे जिनको यहाँ पर गिफ्ट पे तौर पर दे दिया गया था लालू प्रसाद यादव की बेटी के नाम पर, जिसको हम सेल डीड और गिफ्ट डीड कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सेल डीड होता है वो जिसको यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, कि आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल डीड को यहाँ पर रजिस्टर कराना चाहता है। उसी के साथ साथ एक होती है गिफ्ट डीड, मतलब आप किसी को अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट डीड के थ्रू आप अपनी जो नाम की प्रॉपर्टी है वो दूसरे को गिफ्ट डीड के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेल डीड और गिफ्ट डीड के थ्रू ना यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर ली गई थी उन लोगों से जिनको यहाँ पर रेलवे में जॉब लगना चाहिए था, तो इन सबको यहाँ पर घेरे में ले लिया गया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाया गया है कि देखिए यहाँ पर जब भी रेलवे की कोई जॉब्स निकलते हैं ना, तो आप सभी को पता होगा कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना एक नोटिफिकेशन जाता है बाकायदा। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा एक सर्कुलम जारी कर दिया जाता है कि देखिए इस जगह पे इस पोस्ट पे ना ये वैकेंसी खाली है, तो इस जगह पे पेपर होने के बाद आपको ये वैकेंसीज दे दी जाएगी। बाकायदा पूरी पुख्ता प्रोसीजर होती है, एग्जाम्स के थ्रू, सेंटर्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, उसके बाद जो फिजिकल होता है उन सब के थ्रू यहाँ पर जो है वो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई थी, किसी भी तरीके की यहाँ पर नोटिस इशू नहीं की थी जोनल रेलवे के द्वारा, जो कि जिसके मिनिस्टर थे यहाँ पे लालू प्रसाद यादव। और सीधे सीधे जो यहाँ पर जॉब्स है ना वो बांट दी गई थी जिन्होंने यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी गई थी। जी हाँ बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि देखिए यहाँ पर आप खुद ही गिन लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है। 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट की यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लालू प्रसाद यादव के नाम पर यहाँ पर आ चुकी थी इसी लैंड जॉब स्कैम के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर भी लिखा है, देखिए 5 सेल डिड और यहाँ पर 2 गिफ्ट डिड यहाँ पर दे दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग ना ये सेम आपको न्यूज मिल सकती है यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर ईडी जो है वो फिर से छापेमारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लैंड जॉब स्कैम है, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कहीं उससे भी बड़ा स्कैम हो सकता है। और उसी के रिगार्डिंग ये लैंड जॉब स्कैम तो चलो छोड़ो, ये तो दूर की बात हो गई, और भी ऐसे कई स्कैम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल। रेड के दौरान ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईडी ने बताया गया है कि कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर 1 करोड़ कैश मिली है। जी हाँ बिल्कुल। जिसे हम नगद कहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर $1900 यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिली है। आधा किलो यहाँ पर गोल्ड बुलियन मिला है। जी हाँ बिल्कुल। अब बुलियन कह सकते हैं आप, ये मतलब रॉड के बार होते हैं सोने के जो 99% प्योर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सोने के बार या फिर बिस्किट हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर मिला है। उसी के साथ यहाँ पे 1.5 किलो की ज्वेलरी जिसकी वर्थ यहाँ पर 1.25 करोड़ बताई जा रही है। ऐसे यहाँ पर इतने सारे आभूषण मिले जो रजिस्टर नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ईडी जो ये जानकारी दे रही है ना वो यही है कि जो रजिस्टर नहीं है इनके पास, इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये ज्वेलरी इनकी ही है। अब देखिए उसी के साथ यहाँ पर ऐसे कुछ प्रोसीडिंग सामने आए जो ये बताते हैं कि 600 करोड़ के ऐसे कुछ क्रिमिनल हमें रिकॉर्ड्स मिले जो आने वाले समय में और इनके कई राज खोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब ये 600 करोड़ कहाँ के हैं? तो देखिए 600 करोड़ उनके हैं जहाँ पर ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ट्रांसफर हो चुके थे लालू प्रसाद यादव के नाम पर जिनको इन्होंने जॉब दिलाई थी, तो वो 600 करोड़ उसी से आए थे। अब देखिए उसी के साथ साथ एक मेजर पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दिल्ली के जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मतलब जो साउथ दिल्ली में ये इलाका है, वहां पर एक बंगलो है ना, वो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नाम से, इनके नाम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कहीं AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर है। वो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी का ही है, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव रह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर
ये न्यूज इतनी निकल कर क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है ना साउथ दिल्ली में, वो काफी रिहायशी और काफी पुख्ता इलाका माना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर हो गए ना इंडिया में, वो सब इसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साउथ दिल्ली में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रियंका गांधी हो गई, यहाँ पर कपिल सिब्बल हो गए जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, उसी के साथ अश्वानी कुमार हो गए जो फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर थे। तो ऐसे यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े जो नेता है ना, वो इसी रिहायशी कॉलोनी में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि ये भी कहीं ना कहीं जो है वो फर्जीवाड़ी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी इनके जो बंगलो है वो भी यहाँ पर सील करने की नौबत आ सकती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ना कई बार यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पर ना यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा, जहाँ पर फोल्डर जो केस है, फोल्डर स्कैम, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 9.4 बिलियन यहाँ पर रुपए सीधे सीधे बिहार के जो ट्रेजरी है वहां से उड़ा लिए गए थे, जिसके बाद ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते। फिर से लालू प्रसाद यादव, उनको जेल हो चुकी थी, और ये मामला जब भी ठंडा होता जब यहाँ पर सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव जी ने अपने सीएम की पोजीशन से रिजाइन दे दिया था। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसे एक नहीं, ये तो मैंने आपको एक फोल्डर स्कैम, एक ऐसा स्कैम बताया जो ज्यादा चर्चा में था। ऐसे कई छोटे बड़े यहाँ पर स्कैम है जो लालू प्रसाद यादव और इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें यहाँ पर कई सारे स्कैम ऐसे छुपे बैठे हैं जो यहाँ पर बताए भी नहीं जा सकते। तो आने वाले समय में ना ये हमें देखना होता है कि क्या लालू प्रसाद यादव पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है या नहीं, और क्या यहाँ पर जो तेजस्वी यादव है जो ऐसा कह सकते हैं कि बिहार के आने वाले सीएम का चेहरा हो सकते हैं, क्या ये फिर से इनके ऊपर कुछ इंक्वायरी होती है या नहीं। तो ये पूरा जो मामला है ना वो अभी आने वाले समय में काफी सुर्खियों में रहेगा ही, और आने वाले समय में पेपर की हेडलाइन बनता ही रहेगा। और इन द फ्यूचर ये भी हम आशा रखते हैं कि इंडियन के जो पॉलिटिशियन है वो एक न्यूट्रल भाव से देश की सेवा करे। ऐसे जितने भी स्कैम्स होते हैं या फिर जितने भी ऐसा जनता का पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिशियन अपने उपयोग के लिए ना लाते हुए देश के भले के लिए उपयोग करे, तो यहाँ पर कितना ज्यादा डेवलप हो जाता है आज इंडिया। खैर छोड़ो, ये तो काफी एक्सटर्नल बात है, इस पे हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं और बातें करते ही रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ long lesson in humility, so be safe and be strong.